हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरकने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, उसका पीरियड क्या होता है एंड सम प्रॉपर्टीज, एंड देन प्रॉपर्टी का यूज करके हम कुछ इंटीग्रल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं जो कि हमारे डीपीपी 2 के डाउट्स है। सो फर्स्ट, पीरियोडिक फंक्शन मीन्स क्या होता है? अ फंक्शन f of x is said to be periodic. It's said to be periodic function with period t. With period t. If जब ये कंडीशन होल्ड होता हो f of x plus t is equal to f of x for all x belongs to R. बस ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कोई भी फंक्शन हो, सपोज हमारे पास f of x, ये फंक्शन पीरियोडिक है ऐसा हम कब बोल सकते हैं? आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद जब हमारा सॉल्यूशन रिपीट होता है या फिर उसका ग्राफ भी रिपीट होता है तो हम बोल सकते हैं वो फंक्शन पीरियोडिक है। ये कंडीशन मीन्स देखो f of x plus t is equal to f of x मीन्स ये जो t है, ये t हमारा क्या है? वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। उसके बाद फिर से फंक्शन की ओरिजिनल वैल्यू हमें मिलती है। देखो f of x plus t is equal to f of x मीन्स ये रहा हमारा टाइम पीरियड, जिसके बाद हमारा फंक्शन का ग्राफ रिपीट हो रहा है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, या फिर हमारा सॉल्यूशन रिपीट हो रहा है। दैट्स व्हाई ये याद रखना है, आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद हमारा सॉल्यूशन रिपीट होता है, हमारा फंक्शन रिपीट होता है, या फिर उसका ग्राफ रिपीट होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एंड वो जो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल है t, उसे हम पीरियड बोलते हैं एंड द फंक्शन इज कॉल्ड पीरियडिक फंक्शन। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। f of x is equal to sin x. ओके, sin x का ग्राफ आपने देखा है, फिर भी निकाल लेते हैं। दिस इज आवर x एक्सिस। ओके, दिस इज आवर ओरिजिन। सपोज यहाँ फर्स्ट नंबर कंसिडर कर लेते हैं π/2, देन पाई, बस π/2 ऐड करते रहना है। उसके बाद यहाँ मिलेगा 3π/2, आफ्टर दैट 2π, देन 5π/2, देन ये थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ओके, 5π/2 के बाद 3π एंड देन 7π/2, एंड अगर लास्ट यहाँ कंसिडर कर ले तो वो होगा 4π। ठीक है, एंड हमें पता है, वी ऑल नो दैट व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इज लाइज बिटवीन -1 एंड 1, तो यहाँ 1 कंसिडर कर लेते हैं एंड यहाँ -1। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज हमारी लर्न है। साइन 0 क्या होता है? 0 हमें पता है। साइन π/2 क्या होता है? 1, यहाँ 1 है इसलिए मैं यहाँ ले रही। ओके, साइन पाई क्या होता है? 0। साइन 3π/2 क्या होता है? -1, यहाँ नीचे -1 है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते, ये रहा -1। साइन 2π क्या होता है? 0। साइन 5π/2 क्या होता है? 1, तो यहाँ आएगा। साइन 3π क्या होता है? 0। ठीक है, 7π/2 -1। ओके, एंड 4π, साइन 4π इज 0, ये एक्स एक्सिस है ना। ओके, तो ये पॉइंट्स जोड़ देते हैं अभी। अब देखो, सपोज यहां से स्टार्ट करते हैं, ये यहां तक, यहां एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एंड फिर से आप देख सकते हो ये ग्राफ फिर से रिपीट हुआ है। 0 to 2π तक सेम है, एंड देन 2π के बाद फिर से रिपीट हो रहा है। ये डिस्टेंस देखो यहाँ का 0 to 2π एंड 2π to 4π मीन्स डिस्टेंस फिर भी 2π ही है। तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर साइन x इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2π। इसका पीरियड क्या है? 2π। आप ऐसा भी लिख सकते हो, साइन ऑफ x प्लस, इस फॉर्म में साइन ऑफ x प्लस 2π इज इक्वल टू साइन x। आप अलग एंगल फॉर्मूला भी यह यूज कर सकते हो। देखो 2π है मीन्स रेशियो चेंज नहीं होगा, ये वी गेट साइन x, पॉजिटिव या नेगेटिव। 2π प्लस x मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, दैट्स व्हाई हियर वी गेट प्लस साइन x। ओके, सो साइन x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2π। ओके, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है यहां लिख लेती हूं मैं, इफ f of x is periodic function, f of x is periodic function with period t, with
पीरियड टी, पीरियड हम टी मान लेते हैं, ठीक है। सो नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to nt where t is a period and n is any natural number, so which is equal to, ये n नंबर है ना, तो ये यहां लिख सकते हैं। एंड ये प्रॉपर्टीज विदाउट प्रूफ है, आपको प्रूफ नहीं चाहिए इसमें, सिर्फ प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है। n नंबर है, एज इट इज रखा, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t f of x dx, मेरी n इज एनी नेचुरल नंबर। अगर t आपका पीरियड है तो ये n नंबर आप यहां लिख सकते हो, 0 to t ऐसा इंटीग्रेशन आप ले सकते हो। Property number second, integration of f of x, okay, and from a to a plus nt which is equal to, अब आप देख सकते हो ये टाइम पीरियड t है, यहाँ a है, यहाँ a है, a गेट कैंसल, तो यहाँ कौन रहेगा 0 एंड यहाँ कौन होगा nt, ठीक है। एंड अंदर कौन है f of x dx, एंड ये इंटीग्रल देखो सेम है, सो ये हम कैसे लिख सकते हैं, n integration of f of x dx and limit from 0 to t where n is any natural number and a greater than 0, ये जो a है ये greater than 0 हमने लिया है, ठीक है। या फिर एक दूसरे से रिलेटेड है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ f of x from a to a plus t, so which is equal to a सेम नंबर है, so नीचे तो 0 आएगा, t इज अ पीरियड, सो वो एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 1 है, ठीक है, वेयर a इज ग्रेटर देन 0। ये जनरल प्रॉपर्टी ऐसा आप बोल सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम mt टू nt वेयर t इज अ पीरियड, सो विच इज इक्वल टू ये n नंबर माइनस ये लोअर लिमिट मीन्स m, ओके, एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू t, फंक्शन तो एज इट इज रहेगा f of x dx, where n and m are natural numbers। बस ये जनरल रिजल्ट आपको याद रखना है, ओके। फिफ्थ नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस nt एंड यह है a प्लस mt f of x dx which is equal to a सेम नंबर है, सो ये हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f of x फ्रॉम nt टू mt, ये अगेन इस फॉर्म में आया है, देखो, सो दिस इज इक्वल टू m माइनस n, m माइनस n, आप बोलोगे n माइनस m, नंबर हमने चेंज किया, यहाँ m है, यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ m है, ओके। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसा लेते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर एंड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ f of x फ्रॉम 0 to t, and here also n and m are natural numbers, okay। Then next, integration of f of x from a plus nt to b plus nt, so which is equal to integration of, देखो nt सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx, ये सब प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिलेटेड है। ज्यादातर इंपॉर्टेंट कौन सी है, फोर्थ नंबर, एंड मैंने आपको फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आपको बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ f of x फ्रॉम 0 to nt, अगर ऐसा हो तो हम लिख सकते हैं n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f of x फ्रॉम 0 to t वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। बस ये दोनों प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी रिलेटेड है, देखो n माइनस 0 यहाँ लिया है एंड n माइनस m यहाँ लिया है, तो इसका मतलब n माइनस m अपर लिमिट माइनस लोअर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। नाउ डाउट नंबर फर्स्ट, 59 क्वेश्चन नंबर क्या है, I1 हमें गिवन है, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ cos स्क्वेयर x एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 3 pi, ओके। देन I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ cos स्क्वेयर x एंड लिमिट फ्रॉम 0 to pi, ये हमें गिवन है एंड उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं इंटीग्रल की ऑप्शंस में, वो कौन सी होल्ड होती है वो हमें चेक करना है, ठीक है। लेट g ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन है इसे हम g ऑफ x मान लेते हैं f ऑफ cos स्क्वायर x को, ठीक है। देयरफॉर g ऑफ x प्लस पाई हम फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल टू f ऑफ cos स्क्वायर ऑफ x प्लस पाई।
सो विच इज इक्वल टू एफ ऑफ, हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू एफ ऑफ, आप देख सकते हो पाई प्लस एक्स मीन्स यहां हम यूज कर सकते हैं अलग एंगल फॉर्मूला, सो पाई को रेशियो चेंज नहीं होता है, सो व्हाट वी गेट cos x, बट पॉजिटिव या नेगेटिव, पाई प्लस समथिंग मीन्स हम थर्ड क्वाड्रेंट में है एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट cos x इज नेगेटिव एंड ब्रैकेट का क्या होगा स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू एफ ऑफ नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, सो एफ ऑफ cos स्क्वायर x, सो हमें फिर से कौन मिला है g ऑफ x, ये हमारा g ऑफ x है ना, सो फाइनली g ऑफ x प्लस पाई इज इक्वल टू g ऑफ x, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा कौन होगा, यस पीरियड, ये हमारा कौन होगा पीरियड, सो हम बोल सकते हैं g ऑफ x इज अ पीरियडिक फंक्शन, g ऑफ x इज अ पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड, क्या पीरियड है उसका पाई, विथ पीरियड पाई, ओके, एंड ऑल्सो यू नो दैट integration of f of x from 0 to nt is equal to n into integration of f of x from 0 to t, property of periodic function, ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, therefore I1 is equal to 0 to 3 पाई, ये हमारा पीरियड है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 integration of f of cos square x and limit from 0 to pi, okay, therefore I1 is equal to 3 into, and ये हमारा कौन है I2, so 3 into I2, okay, and hence option number 4 is correct, option number 4 is correct solution, ठीक है, now second 60, okay, integration of sin of x minus ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ओके, एंड पाई भी है यहाँ पाई, ओके, एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 100, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप बोलोगे ये क्या है मैम, ओके, तो ये ऑलरेडी आपको पता है, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ऐसा भी हम इसे बोलते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हो, फंक्शन का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ऐसा हम इसे डिनोट करते हैं, एंड इसकी वैल्यूज क्या होती है आपको पता है ऑलरेडी, 0 1 2 3, इफ एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1, अगर आपका एक्स 0 to 1 में है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, अगर एक्स 1 to 2 में हो, 1 लेस इक्वल एक्स लेस देन 2 तो इसकी वैल्यू 1 होती है, 2 लेस इक्वल एक्स लेस देन 3 तो इसकी वैल्यू 3 होती है, एंड 3 लेस इक्वल एक्स लेस देन 4 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 3 होती है, कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया है, सपोज अगर 0 हमारा नंबर है x इज इक्वल टू 0, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है 0 होती है, 0.1 की वैल्यू अगर हम निकाले तो वो भी कितनी होती है 0, अप टू सो ऑन 0.9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 आती है, तो इसका मतलब अगर x 0 to 1 में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 होगी, 1 to 2 में है तो 1 होगी, ओके, एंड इसका ग्राफ कैसे होता है देखो, अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो आप वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, या फिर इसे हम एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, दिस इज आवर 1 2 3 1 and 2, ओके, दिस इज आवर ओरिजिन, अब आप देख सकते हो अगर x की वैल्यू 0 to 1 में है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, तो देखो 0 to 1 में वैल्यू क्या है 0, ये वैकेंट रहेगा क्योंकि 1 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, देन 1 to 2 में, 1 to 2 में वैल्यू क्या है 1, तो देखो ये रही 1 वैल्यू, 2 to 3 में क्या है 2, तो 2 इंक्लूडेड आएगा एंड 3 एक्सक्लूडेड आएगा, एक बात आप यहाँ देख सकते हो 0 to 1 में जो ग्राफ है वही ग्राफ 1 to 2 में है, वही ग्राफ 2 to 3 में है, तो इसका मतलब ग्राफ क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो ये जो हमारा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या है इट इज पीरियडिक फंक्शन, ये क्या है पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड, इसका पीरियड क्या है विथ पीरियड 1, क्योंकि देखो ये इंटरवल 1 1 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये पीरियडिक फंक्शन है विथ पीरियड 1, ओके, यहां तक तो ठीक है, एंड इसे स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है, जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसे स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है, ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीजर, ठीक है,
विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 100 साइन ऑफ, ये जो वैल्यू है इसके लिए हम ये पुट कर सकते हैं। अब ये कहां से आया? अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, एंड इसकी वैल्यू लाइज होती है 0 to 1 में। कैसे? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स 0.1, 0.3, 0.5, 0.9 तक मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट उसमें होना चाहिए। तो उसका डेफिनेशन क्या है? अगर x का हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, सपोज किसी नंबर का हम निकाल लेते हैं, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे हम, 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 0। सो 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी क्या होती है? 0। सो विच इज इक्वल टू 0। 0 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट है क्या? नहीं, इट इज अ प्योर इंटीजर। सो 0। अब निकाल देते हैं 1.2 का सपोज। ओके, तो क्या लिखेंगे? x की वैल्यू मीन्स 1.2 माइनस इसका हमें निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज इक्वल टू 1.2 माइनस 1.2 का एग्जैक्ट लेफ्ट का इंटीजर कौन सा है? 1। सो विच इज इक्वल टू 0.2। सो 1.2 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.2। सिमिलरली सपोज हम 1.9 के लिए निकालेंगे तो हमें मिलेगा 0.9। तो आप देख सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ सकता है, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा करते करते 0.9 तक। तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 to 1 में लाइज होता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 to 1 में ही लाइज होता है, एग्जैक्टली 1 भी नहीं है, लेस देन 1 चाहिए। ओके, इसका ग्राफ कैसे होता है ये आप डिटेल में फंक्शन चैप्टर की जो वीडियोस है उसमें देख सकते हो। 1, 2, 3 एंड सपोज यहाँ 0, यहाँ भी जा सकते हो नेगेटिव में, 0 to 1 में। यहाँ 1 होता है। ओके, तो ऐसा ग्राफ होता है। तो देखो 0 to 1 में जो ग्राफ है वही ग्राफ 1 to 2 में है, वही ग्राफ 2 to 3 में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये क्या है? पीरियडिक फंक्शन है। देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज अ पीरियडिक फंक्शन, इज अ पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड। उसका पीरियड क्या है? 1 के बाद वो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या है? 1 है। ओके, एंड अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 to 1 में लाइज होता है तो इसका मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होगा? 0 है। सो जो हमने लिखा था फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होती है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x विच इज इक्वल टू x माइनस, अब बोल रहे हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 0। तो इसका मतलब हमें वैल्यू क्या मिली है फ्रैक्शनल पार्ट की? x मिली है। ठीक है, देयरफॉर i इज इक्वल टू, दूसरी बात ये फंक्शन क्या है? पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड 1। तो इसका मतलब ये जो 100 है ये 100 हम 100 into 1 लिख सकते हैं। सो 100 तो नंबर है, बाहर ले सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पीरियडिक फंक्शन एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1, लिमिट फ्रॉम 0 to 1 साइन। एंड ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसके लिए हमारे पास क्या मिला है? x। इंटू में कौन है? पाई, एंड इंटू कौन है? dx। बहुत सारे फंक्शन साथ में यूज किए हमने। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मीन्स फ्रैक्शनल, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर, साथ में पीरियडिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज भी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर i इज इक्वल टू 100 इंटू साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस पाई x अपॉन पाई। ओके, एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1 विच इज इक्वल टू, ये माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, 100 अपॉन पाई, लिमिट पुट कर देते हैं, कॉस पाई x की वैल्यू 1 पुट की है, माइनस कॉस पाई इंटू 0 मीन्स 0। ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस 100 अपॉन पाई, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1 एंड कॉस 0 क्या होता है? 1। सो हमें मिला है -100 अपॉन पाई इंटू -2, दिस नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, सो 200 अपॉन पाई एंड हेंस ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट 61 सेम है ना, तो ये एज इट इज रखा है मैंने। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1000 e रेज टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x, और ये हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीजर। ओके, सबसे पहले हमें पता है ये क्या है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन्स ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1000 इंटू 1, एंड हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज अ पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड 1। तो ये जो है ये हम लिख सकते हैं 1000 इंटू 0 to 1 e रेज टू,
तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी वैल्यू हमें क्या मिली है x, तो यहाँ हम x पुट कर देते हैं। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1000 एज इट इज। e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज़ टू x एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1, सो विच इज इक्वल टू 1000। e रेज़ टू 1 मीन्स e माइनस e रेज़ टू 0 मीन्स 1, so this is a required solution and hence option number 3 is correct solution. ठीक है, then 62 integration from -2 to 10 signum of x minus greatest integer value of x, ये सिंपली ब्रैकेट है। ओके, आप बोलोगे ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, नहीं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नम ऑफ, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक है, एंड लिमिट फ्रॉम -2 to 10। अब आप बोलोगे ये सिग्नम क्या है, इट इज अ पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन, ये भी हमने फंक्शन चैप्टर में देखा है, तो इसके लिए ज्यादा बताऊंगी नहीं। ये फंक्शन होता है जिसकी वैल्यूज फिक्स होती है, एक तो 1 होता है, 0 होता है या फिर -1 होता है। इफ x ग्रेटर देन 0 देन f of x इज इक्वल टू 1, इफ x इज इक्वल टू 0 देन फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, एंड इफ x लेस देन 0 देन फंक्शन की वैल्यू -1 होती है। ये 3 वैल्यूज फिक्स होती है इसकी, ये है सिग्नम फंक्शन, ऐसे डिनोट करते हैं, सिग्नम ऑफ f of x, इट इज अ पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन। ओके, सो इसकी 3 वैल्यूज फिक्स है, 1 0 -1 कब कब है, इफ x ग्रेटर देन 0 देन द वैल्यू इज 1, if x is equal to 0 then the value is 0, and if x less than 0 then the signum of f of x is -1। इसका ग्राफ कैसे होता है, देखो सपोज ये 1 2 -1 1 1 एंड ये रहा 0, x ग्रेटर, ओके, x इज इक्वल टू 0, तब सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 0 है, मीन्स यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब देखो x ग्रेटर देन 0, अब ये जो लाइन है y एक्सिस मींस इसका इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ है x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ आएगा, ये रहेगी हमारी लाइन, लेकिन ये जो 1 है, ये 1 कैसा होगा, वैकेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 बोला है हमने, ठीक है। एंड लास्ट का x लेस देन 0 के लिए वैल्यू क्या है, -1, तो ये रहा -1, लेकिन ये जो -1 की वैल्यू है ये क्या होगी, वैकेंट रहेगी, ठीक है। तो ये ग्राफ रहा सिग्नम फंक्शन का। अब क्या करेंगे, तो ये जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, मींस कौन है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x, ओके, एंड ये वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0, हमें पता है, एक तो 0 होती है या 0 से बड़ी, अभी हमने बोला ना दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1, ओके, सो दिस नंबर इज ग्रेटर इक्वल 0, तो इस केस का तो सवाल ही नहीं, एक तो नंबर 0 होगा या तो 0 से ग्रेटर होगा, तो सिग्नम की 2 वैल्यूज हमारे पास आएगी, एक तो 1 या फिर 0, देयरफॉर सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड 0, 2 वैल्यूज होगी, ओके। लेकिन जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे, इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 ही होगा, तो हम कौन पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, i इज इक्वल टू -2 to 10, एंड इसकी वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 into dx, ओके। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, लिमिट फ्रॉम -2 to 10, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करो, आपको सॉल्यूशन 12 मिल जाएगा, एंड हेंस ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। एंड नाउ लास्ट वन 63, ओके, लिमिट फ्रॉम 0 to 4, 2 raised to greatest integer value of x, एंड ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यह क्या करेंगे, देखो हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो x की होती है, तो ये 0 होती है, 1 2 3 4 तक ले लेते हैं, 0 to 4 है ना, सो 0 1 2 3 4। निगेटिव नंबर के लिए भी हम निकाल सकते हैं, इफ x लाइज बिटवीन 0 1 देन द वैल्यू इज 0, इफ x लाइज बिटवीन 1 to 2 देन द वैल्यू इज 1, if x lies between 2 to 3 then the value is 2, if x lies between 3 to 4 then the value is 3, and if x lies between 4 to 5 then the value is 4, ये हमें पता है, equal to 0 to 1 plus 1 to 2 plus 2 to 3 and plus 3 to 4, ओके। तो देखो अगर x 0 to 1 में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 है, सो हम लिखेंगे 2 raised to 0, अगर 1 to 2 में है तो 2 raised to 1, 2 to 3 में है तो 2 raised to 2, एंड 3 to 4 में है तो 2 raised to 3।
तो अगर आप ये सॉल्व करते हो एंड सिंप्लीफाई करते हो तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा 50 एंड हिंस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, थैंक यू।